दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि इंग्लिश सीखना कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपने रिलेटिव्स के लास्ट सीन को समझना। कब ऑनलाइन आए, कब नहीं आए, कब गायब हुए, पूरा एकदम मिस्ट्री है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ये तीन छोटे छोटे वर्ड्स, इन, ऑन और एट। मतलब कि छोटे से पैकेट हैं, लेकिन कंफ्यूजन इतना क्रिएट कर देते हैं कि स्टूडेंट्स के दिमाग का वाईफाई ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं इन, ऑन और एट के यूज को। तीनों ही ये प्रीपोजिशंस हैं और आज जब आप इनका यूज करना सीखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। वेलकम टू ग्रामर पॉइंट, दिस इज नमिता कश्यप। सबसे पहले बात करते हैं इन की। इन का मतलब है में यानी कि जब आप किसी बड़ी जगह, बड़ी कंसेप्ट या फिर किसी बड़ी चीज के अंदर हो तब हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ यानी सिटी के अंदर। सिटी के अंदर रहता हूँ, में आया है इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज किया है। या फिर देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, मेरी जेब के अंदर एक पेन है। जेब में एक पेन है, अंदर है, तो हमने यहाँ पे भी इन का यूज किया है। माई बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ जुलाई यानी जुलाई महीने के अंदर मेरा बर्थडे है, तो इसका मतलब हमने इसके लिए इनका यूज इसीलिए किया है। तो इनको समझने की बिल्कुल इजी सी ट्रिक है कि जब आप किसी चीज के अंदर हैं, में जहां पर आया है तो वहां पे आप इन लगाएंगे। एक फनी सा एग्जांपल दूं, जैसे कि भाई मैंने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा जिम ज्वाइन करके जिम में जाना और वेट लॉस करना अभी भी इन माय ड्रीम्स है, यानी मेरे सपनों में ही है। अब बात करते हैं ऑन की। ऑन का मतलब है ऊपर वाली दुनिया। जैसे जो इन था वो अंदर वाली दुनिया थी, वैसे ही जो ऑन है वो ऊपर वाली दुनिया है। यानी कि कोई चीज जब किसी चीज के सरफेस पे हो, ऊपर हो, या फिर कोई स्पेसिफिक डेट हो, कोई स्पेसिफिक डे हो, तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि द फोन इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर है, उस सरफेस के ऊपर है, इसलिए हमने ऑन का यूज किया है। देयर इज माई क्लास ऑन मंडे। ऑन मंडे स्पेसिफिक डे है, इसलिए हमने ऑन का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। देयर इज अ पोस्टर ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगा है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया है। किसी चीज के ऊपर कोई चीज जब होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो तो सीधा आप ऑन लगाएं। आजकल तो सब अपनी लाइफ का अपडेट डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम डाल देते हैं, खाना भी खाया या नहीं सबको पता चल जाता है। अब बात करते हैं एट की, जो कि एग्जैक्ट पॉइंट वाली दुनिया है। जैसे इन अंदर वाली दुनिया थी, ऑन ऊपर वाली दुनिया थी, तो जो एट है वो एग्जैक्ट पॉइंट वाली दुनिया है। जैसे कि आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया है। द क्लास स्टार्ट्स एट 7 o'clock। जो क्लास है 7 बजे शुरू होती है, एकदम एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, इसलिए यहाँ पे भी हमने एट लगाया है। मीट मी एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी सड़क के कोने पे आके मुझे मिलो। स्पेसिफिक पॉइंट है, एकदम पॉइंट बताया गया है, तो यहाँ पे भी हमने एट का उदाहरण दिया है। आप कहेंगे कि जो टाइम है, जैसे मंडे ट्यूसडे, उनके लिए तो हमने ऑन लगाया था, तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो एट है वो एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए लगा है। जैसे 7 बजे, 8 बजे। मंडे जहाँ पे हमने ऑन लगाया था तो मंडे का टाइम हमें नहीं पता है कि कौन सा टाइम होता है। बस यही इसमें डिफरेंस है कि जहाँ पे मंडे ट्यूसडे मतलब इस तरह का टाइम आता है तो वहाँ पे हम ऑन लगाते हैं, या मंथ होता है, मंथ के अंदर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे इन लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम टाइम बताया गया है वहाँ पे हम एट का यूज करते हैं। तो बहुत आसान सी ट्रिक है कि जहां पे आपको पॉइंट पकड़ना है वहां आपको सिंपली एट लगा देना है। अब जब आपका दोस्त आपसे पूछे कि बताओ कहाँ मिलोगे, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं एट द पानी पूरी स्टॉल। तो दोस्तों, आई होप कि अब आपका इन, ऑन, एट का कंफ्यूजन जो है दूर हो गया होगा। एक शॉर्ट सा रिकैप ले लें। इन अंदर जाने के लिए, ऑन किसी चीज के ऊपर होने के लिए, और एट एग्जैक्ट पॉइंट के लिए। अब अगर आपसे कोई कहे कि इंग्लिश जो है सिखाने के लिए या सीखने के लिए बड़ा एटीट्यूड दिखाती है, तो आप कह दीजिए कि हाँ, एटीट्यूड दिखाती तो है, लेकिन अब हमने उसे टेम कर लिया है। देखते रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। और हाँ, इन, ऑन, एट का कोई सेंटेंस आपको अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, सायोनारा, हैप्पी लर्निंग।